उदयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इसे परेड निकालते हुए उदयपुर की सड़कों से कोर्ट तक पहुंची है। इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेडिकल के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। 1 लाख का इनामी ये अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और आपको बता दें कि लगातार अब पुलिस इसका रिमांड लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और जो जानकारी अभी तक पुलिस से सामने आ रही है वो ये कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसको लेकर के जानकारी जोधपुर पुलिस को लीड मिली थी, उसके बाद लगातार उसकी ट्रैकिंग की गई, तो आखिर ये सरगना पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उदयपुर के कोर्ट में इसकी पेशी, जहां पुलिस इसका रिमांड लेगी और रिमांड के बाद में कुछ अन्य लोग जिनसे आमने सामने इसकी पूछताछ करवाई जा सकती है, जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड शामिल है, इसकी पत्नी जो है एलची सारण है वो शामिल है, इसका भाई और बाकी के लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था वो भी शामिल है। तो उनको भी रिमांड पर लिया जा सकता है, फिर से उन्हें जेल से ला करके पूछताछ करवाई जा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी तस्वीरें यही हैं कि भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी होने के बाद आज इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर की सड़कों से परेड करते हुए, परेड निकालते हुए इसकी बदमाश की, इसे लेकर के पुलिस जो है वो कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में अभी इसे पेश किया जा रहा है और साथ ही मैं आपको बता दें कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं इससे। ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि इसकी पत्नी, इसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके पास से बड़ी तादाद में फर्जी डिग्रियां, मार्कशीट बरामद हुई थी अलग अलग, चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय की डिग्री की लेकर के फर्जी डिग्रियां हो या उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के चूरू का एक विश्वविद्यालय बताया जा रहा है, वहां की भी फर्जी डिग्रियों का एक काला कारोबार करता था। अब इसका तमाम खुलासे एक के बाद एक होने हैं, तो इसकी गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं उदयपुर, जहां पर कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल शिमाली। कपिल, क्या जानकारी है? इस बदमाश को अब कोर्ट में पेश किया गया है, मास्टरमाइंड। ये देखिए, लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी। 1 लाख का इनामी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय भी जो भूपेंद्र सारण है कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड अवधि जो पुलिस द्वारा मांगी जा रही है वो पूरी मजिस्ट्रेट द्वारा दे दी जाए, इसको लेकर जो है मजिस्ट्रेट के सामने तथ्य पेश किए जा रहे हैं। अब पहली पेशी है ये भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद में, आज उसे रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के बाद में एक लंबा इंट्रोगेशन चलने वाला है, क्योंकि इंट्रोगेशन के माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। आज जो पुलिस द्वारा जिस तरह से आप देखिएगा हाथीपोल थाने से कोर्ट परिसर तक भूपेंद्र सारण को पैदल लोगों के बीच में लेकर परेड निकालते हुए उसकी लेकर आई है, तो इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से आप देखिए कि करोड़ों की संपत्ति का ये मालिक रहा है, पेपर लीक, करोड़ों रुपए में पेपर बेचने में ये संलिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का अहम तोड़ने और लोगों में इसका जो है भय किसी तरह से व्याप्त ना हो, इसके लिए और इसका मनोबल तोड़ने के लिए, इसके आपराधिक मनोबल जो है उसको तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा ये प्रयास किया गया कि उसे लोगों के बीच में परेड कराते हुए हाथीपोल थाने से कोर्ट रूम तक लाया जाए। तो हमने पूरे रास्ते में देखा कि बड़ी तादाद में पुलिस की टीम और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद थे कि किसी तरह से अप्रिय घटना भूपेंद्र सारण के ना हो, उसे सुरक्षित तौर पर हाथीपोल थाने से कोर्ट परिसर तक पहुंचाया जाए। और रास्ते भर में जहां से भी वो गुजरा, वो हाथीपोल थाने से चेतक चौराहे, हॉस्पिटल रोड, कोर्ट चौराहे होते हुए जब तक कोर्ट परिसर तक पहुंचा, बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो गई, क्योंकि एक बड़ा अपराधी था, लाखों युवकों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाला ये व्यक्ति है। तो इसको देखने के लिए इसके खिलाफ काफी लोगों में आक्रोश भी था। उसी आक्रोश के चलते पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी तादाद में जाब्ता लगाया था, लेकिन इसके आपराधिक मनोबल को तोड़ने के लिए, इसका अहम तोड़ने के लिए, इसका गुरूर खत्म करने के लिए पुलिस ने हाथीपोल थाने से कोर्ट परिसर तक इसकी परेड निकाली। इसकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के बाद में ही अगली कड़ियां जुड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वो कड़ी है जो कि बड़ी मछलियों तक पुलिस के हाथ को पहुंचा सकता है। यदि आप देखिए कि यदि एक अच्छी पूरी भावना के साथ में पुलिस की टीम यदि एक इंट्रोगेट करेगी इस अपराधी से, भूपेंद्र सारण से, तो निश्चित तौर पर यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि किन गोपनीय जगहों से, किन जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जो गोपनीय पेपर जो था उसे इन पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचा दिया और करोड़ों रुपए में इनके द्वारा उस पेपर का सौदा बाजार में किया गया, जिससे लाखों भविष्य के कपिल, यह आरोप है कि एक बार नहीं, हर बार परीक्षाओं में इनका यही खेल चलता था।
और ना सिर्फ एक परीक्षा बल्कि परीक्षाओं के इतर भी फर्जीवाड़े का लंबा खेल, जिसका खुलासा इनके साथ इंट्रोगेशन में होना है। पूरा का पूरा परिवार, जिनके इसके जितने परिवार के सदस्य अभी पुलिस की कस्टडी में हैं या न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं, उनको भी जेल से बाहर ला करके उनके आमने सामने की पूछताछ करवाई जा सकती है। बाकी तमाम जगहों पर इसके तार कहां हो सकते हैं, उनका भी इंट्रोगेशन में खुलासा होना है। कपिल, वहां पूछ के ना। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि परिवार के सदस्यों की भी इस तरह के आपराधिक कृत्य में मिलीभगत रही है। जो इसके घर पर जब पुलिस की टीम द्वारा रेड मारी गई थी तो उसमें भी कई सारे फर्जी दस्तावेज मिले हैं, तो परिवार के सदस्यों की भी इसमें संलिप्तता रही है। और अब जब इससे पूछताछ की जाएगी तो कैसे ये परिवार के सदस्यों के मार्फत इस पूरे गिरोह को चलाता था, परिवार के लोगों की किस तरह से इनमें मिलीभगत रहती थी, ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इस समय अब जो पुलिस की टीम है वो अंदर कोर्ट परिसर के अंदर इस समय मौजूद है और अब जो तस्वीरें अगर आप दिखा पाए वो लगभग पूरी हो चुकी है। जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि अब आज का प्रोसीजर क्या रहने वाला, किस तरीके से रहने वाला है। कपिल, देखिए बड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा। आप देखिए कि हमारे सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 4 दिन का पुलिस रिमांड सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी है। 27 फरवरी तक भूपेंद्र सारण को पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि कोर्ट परिसर के बाहर की गहमा गहमी आप देख सकते हैं। 27 फरवरी तक जो ये भूपेंद्र सारण है इसको जो फिलहाल 27 फरवरी तक जो पुलिस रिमांड पर सौंपा गया और 27 फरवरी तक अब भूपेंद्र सारण से बिल्कुल कपिल, तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए और सबसे बड़ी खबर इस पूरे प्रकरण को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम देना चाहते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को। 4 दिन का रिमांड पुलिस की तरफ से लिया गया है भूपेंद्र सारण का, इसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम के बाहर की सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर कपिल श्रीमाली लगातार बने हुए हैं। जी कपिल। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देखते हैं, मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी तादाद में जाब्ता जो है वो तैनात है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और भूपेंद्र सारण जो है वो इस समय कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। बड़ी जानकारी है, 27 फरवरी तक भूपेंद्र सारण को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है और इन 4 दिनों में पुलिस कोशिश करेगी कि पेपर लीक प्रकरण में सभी कड़ियों को जोड़ने में सफलता मिल सके। जो सवाल पुलिस के पास है उन सवालों के जवाब इन 4 दिनों में पुलिस रिमांड अवधि के दौरान जुटाए जा सके, ये कोशिश है पुलिस की टीम अब आने वाले समय में जो 4 दिन पुलिस रिमांड के रहेंगे उस दौरान करेगी। आप देखिए कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर बेहद गहमा गहमी का जो माहौल है, बड़ी तादाद में जाब्ता है क्योंकि सुरक्षा को भी जो है वो ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण था। तो हम कोशिश करेंगे कि एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर जी से एक जानकारी जुटा पाए। सर, किस तरह के अभी क्या डिसीजन है? नहीं, अभी हमने पुलिस रिमांड मांगा था और 27 तारीख तक पुलिस रिमांड पर न्यायालय ने सौंपा है। सर, बड़े सवाल जो हैं वो सामने, किस तरह से इंट्रोगेट होगा सर? ये तो अभी अनुसंधान का विषय है, ये अभी डिसाइड नहीं होगा, अनुसंधान में डिसाइड होगा। बिल्कुल, देखिए एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर हैं जो कि पैदल इस भूपेंद्र सारण को लेकर पुलिस टीम के साथ में कोर्ट परिसर के यहां तक पहुंचे थे और उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पुलिस रिमांड जो है वो मांगा गया था और पुलिस रिमांड जो पुलिस द्वारा मांगा गया, जो कोर्ट के सामने जो दलीलें दी गई उसके अनुसार कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भूपेंद्र सारण को सौंप दिया है। आगामी 4 दिनों तक भूपेंद्र सारण पुलिस कस्टडी में रहेगा और किस तरह से इंट्रोगेट किया जाएगा ये अब तैयारी पुलिस करेगी। जैसा कि अभी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि फिलहाल कोर्ट द्वारा पुलिस रिमांड दिया गया है, अब पुलिस रिमांड के दौरान उससे किस तरह की पूछताछ की जाएगी, कैसे सवाल उसके सामने रखे जाएंगे, कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस इंट्रोगेशन में किस तरह की टेक्निक्स जो है वो अपनाएगी, ये सारा जो है अब रोड में तैयार किया जाएगा कि कैसे 4 दिनों तक पुलिस के अलग-अलग अधिकारी अपने सारे जो सवाल हैं उनके जवाब भूपेंद्र सारण से निकलवा पाएं। बिल्कुल 4 दिन के पुलिस रिमांड पर इसे सौंप दिया गया है कोर्ट की तरफ से और इससे पहले कपिल ने दिखाया कि किस तरीके से फायदा इसकी परेड निकालते हुए पुलिस लेकर आई थी और इसको कोर्ट में पेश किया था। 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है कोर्ट की तरफ से। 27 फरवरी तक इससे पूछताछ होगी और इसके बावजूद भी कई कड़ियां अगर अधूरी रहती हैं
तो रिमांड की अवधि और ज्यादा बढ़ाने की मांग पुलिस कर सकती है। 27 फरवरी के बाद में इसको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि तमाम तथ्य अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो पुलिस रिमांड और ज्यादा बढ़ाने का आग्रह अगली बार कोर्ट से कर सकती है। लेकिन फिलहाल जैसे कि कपिल बता रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे इसे इंट्रोगेशन करना, कैसे पूछताछ करनी है, जिसमें अहम कड़ियां जिनको मिलाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है कि आखिरकार देखिए जालोर से लगाकर, जालोर में इसकी अहम कड़ियां हैं, वहां से लगाकर के चूरू के जहां पर एक तथाकथित विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां इसके पास से बरामद हुई थी इनके घर में, इसकी प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई, इसकी पत्नी और इसके साथ ही बाकी उनसे भी पूछताछ होगी। तो लगातार प्रोडक्शन वारंट पर उनको लाकर के आमने सामने की पूछताछ हो सकती है। कपिल, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी तस्वीरें दिखाइए कोर्टरूम के बाहर किस तरह की गहमा-गहमी जहां पर इस बदमाश को पेश किया था, अब इसे बाहर वापस निकाला जाएगा, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग भूपेंद्र सारण को लेकर बाहर निकल रहे हैं। 4 दिन का रिमांड भूपेंद्र सारण को दिया गया। पुलिस रिमांड पर भूपेंद्र सारण को 4 दिन के लिए भेजा गया और अब आप देखिए कि कोर्ट रूम से भूपेंद्र सारण पुलिस की कस्टडी में बाहर लाते हुए आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि कोर्ट की पेशी पूरी हो गई और 27 फरवरी तक जो है वो रिमांड पर सौंप दिया गया। ये कोर्ट पेशी के बाद की पहली तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस की जो टीम है वो भूपेंद्र सारण को लेकर बाहर निकली है। अब आगामी 4 दिनों तक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भूपेंद्र सारण से जो पेपर लीक प्रकरण की जो प्रमुख कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बेहद अहम गिरफ्तारी पुलिस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण 2 ऐसी कड़ियां हैं जो यदि पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो आगामी कड़ियां जोड़ने में सफलता मिलेगी। और यही वजह है कि आप देखिए अब एक कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और भूपेंद्र सारण जो कि गिरफ्तार हुए हैं, तो अब उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो सारी कड़ियां जो हैं वो खुलने की संभावना है। अब ये देखना होगा कि क्या वास्तव में जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया जा रहा था पुलिस के इंट्रोगेशन के दौरान, उन सफेद पोश लोग बड़ी मछलियों तक हाथ पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब पहले भी पेपर लीक की घटनाएं हुई है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो आमतौर पर देखने को नहीं मिली है। इस बार जो है वो ये माना जा रहा है कि संभवतः पुलिस ये कोशिश करे